Hey, hi guys, my name is Shivangi. I hope you all are doing well. So, in this particular topic, we are going to understand strategic management. इस टॉपिक में हम समझेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और बहुत सारी चीज़ें। ये पूरे टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ द फर्स्ट सीरीज़, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज़ जिसमें हम अलग अलग चीज़ें समझेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। तो हम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं जो कि कंसेप्ट होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो, किसी भी बिजनेस यूनिट को, ठीक है, किसी बिजनेस यूनिट को मार्केट में सरवाइव करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजीज़। ठीक है, स्ट्रेटेजीज़ किसे बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये दो टर्म से मिलके बनता है, स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का हमें मतलब पता है होता है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। ये हमने बहुत बार 12th से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और वहीं स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, हम उसको और उसमें समझे तो उसको हम बोलते हैं रणनीति, ठीक है। तो रणनीतियाँ जो होती है, जो हम बनाते हैं, जो प्लान्स हम बनाते हैं किसी मेजर ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजीज़। और अगर मैं इसको बिज़नेस टर्म में बोलूँ तो बिज़नेस यूनिट, कोई भी एक बिज़नेस एंटिटी मार्केट में खुद को सरवाइव करने के लिए, कॉम्पिटिटर से बचाने के लिए जो भी रणनीतियाँ इस्तेमाल करती है, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करती है, उसी को ही हम स्ट्रेटेजीज़ बोल रहे हैं। अब क्योंकि ये स्ट्रेटेजीज़ हैं, मतलब आप सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है कि मार्केट में सरवाइव करने के लिए आप इस स्ट्रेटेजीज़ का यूज़ कर रहे हो। तो सरवाइव करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजीज़ बन रही है वो कौन बना रहा है? ऑब्वियसली वो टॉप मैनेजमेंट बना रहा है। इतनी चीज़ें तो अब बिना मेरे बोले ही बता दोगे कि ऑब्वियसली अगर ये स्ट्रेटेजीज़ है तो टॉप मैनेजमेंट ही बनाएगा ना, क्योंकि मार्केट में सरवाइव करना है, बड़े गोल्स को अचीव करना है। तो देखो, ये टॉप मैनेजमेंट बनाएगा। और इस टॉप मैनेजमेंट में ये कौन बनाएगा? तो ये मैनेजर्स मिलके बनाएंगे। और इसी वजह से हम इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ नथिंग बट अ मैनेजीरियल प्रोसेस। ये एक मैनेजीरियल प्रोसेस है जो टॉप मैनेजमेंट बनाता है ऑन द बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे? ओनर के बिहाफ पे। जो स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही हैं वही चीज़ें इनमें आती हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम होता है कि पहली बात, बनाना तो सही, फॉर्मुलेट तो करना, पर फॉर्मुलेशन के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करना। सिर्फ बनाना ज़रूरी नहीं है, फॉर्मुलेशन के साथ उसका इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाए। गोल्स कंपनी में बहुत तरह के होते हैं, जिनमें मेजर जो गोल होता है वो होता है विजन का और मिशन का। अब कितनी बार हमें इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि विजन और मिशन में क्या कन्फ्यूजन है। तो मैं आगे लेक्चर बढ़े उसके पहले ही आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूँ। अभी तो मैं शॉर्ट में आपको क्लियर करती हूँ, बाद में मैं आपको इन डिटेल क्लियर करूँगी। विजन का मतलब होता है कि मेरा लॉन्ग लास्टिंग प्लान क्या है, मेरा दूरदृष्टता में क्या देख पा रही हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ अचीव करना है, ये मेरा विजन है। और मेरा मिशन क्या होगा? उसी चीज़ों को वो एक स्टेटमेंट में लेकर आ जाएगा। किस में लेकर आ जाएगा? स्टेटमेंट में। ये बोलेगा कि मेरा बिजनेस ही क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस क्या करना चाहता है। ये एक यूनिक पर्पस होता है, एक स्कोप ऑफ ऑपरेशन होता है। और यहाँ ये क्या बोलता है? ये सिर्फ एक डिज़ायर्ड पोजीशन बताता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं इन सबसे। नाउ अब ये कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी है, या आप देखिए, जिसमें एक ऑथर का नाम है ग्लेक महाराज। बोलते हैं कि स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान है, ठीक है। अब ये कितनी बार क्या होता है, इतने टफ वर्ड्स आ जाते हैं, उस चक्कर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही समझ नहीं आता है। तो इसको ज़्यादा हार्ड मत लो आप, बहुत ईजी है ये सिर्फ एक प्लान होता है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो,
जो डायनामिक एनवायरनमेंट है, मतलब जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उससे अपने कंपनी की चीज़ों को कैसे आप डील कर सकते हो, आपके कॉम्पिटिटर से आप अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हो, ठीक है ना, डायनामिक एनवायरनमेंट में आप कैसे सरवाइव कर सकते हो, ग्रोथ कैसे कर सकते हो, और इसके अलावा गोल्स को कैसे पूरा कर सकते हो। तो इसके लिए जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, कोई कंपनी कर रही है, उसे ही हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोल रहे हैं। तो मत कंफ्यूज हो, सिंपल सी चीज़ है कि इसका मतलब होता है एक मैनेजरियल प्रोसेस मेजर गोल को पाने के लिए किया जा रहा है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम एक विजन बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट और इवेल्यूएट करते हैं। सिर्फ प्लान बनाना काफ़ी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी उसी चीज़ को इवेल्यूएट करना। मैंने प्लान तो बना लिया कि मुझे 10 दिन में एक कोर्स ख़त्म करना है, पर मेरा इम्प्लीमेंट करना भी तो ज़रूरी है, अदरवाइज़ मेरा टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। और इम्प्लीमेंट करने के बाद मुझे इवेल्यूएट भी करना पड़ेगा कि क्या मैंने जो पढ़ा वो सही पढ़ा कि मैंने कुछ भी पढ़ लिया। कई बार ऐसा होता है बस पढ़ते जाते क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमारे कोर्स से रेलेवेंट है कि नहीं है। तो कई बार पता चलता है तो इररिलेवेंट हो गया। एक्चुअली मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एनीवेज, तो कंसेप्ट हमें समझ में आया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। अब इसको और डिटेल में हमको समझ में आता जाएगा जब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब आप स्ट्रेटेजीज़ बना रहे हो, तो मैंने जैसे बताया कि आप कॉम्पिटिटर्स के लिए भी बना रहे हो उसको, कि कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। मतलब ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो डेफिनेटली प्रोवाइड करता है। अगर आपके प्लान्स ऑलरेडी रेडी रहेंगे तो आपको पता है कि किसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपके सामने जब आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाएं तो आपको कैसे परफॉर्म करना है, ये आपको पता ही है। तो ये स्ट्रेटेजीज़ बनाई क्यों जा रही है, ये स्ट्रेटेजीज़ इसलिए बनाई जा रही है कि आप आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करो और मार्केट में एक डोमिनेंस, एक ऊंचा ओहदा हासिल करो। जोमेटो और ऊबर, ठीक है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, कि इन्होंने भी क्या करा, अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज़ बनाई और उसके बाद अपने आप को किस तरीके से ये डोमिनेंस करते हैं किसी और से अच्छा परफॉर्म करके। अब ये कैसे कर सकते हैं, इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि चलो हम टाइम पे डिलीवरी करेंगे, या सपोज़ हम डिलीवरी चार्जेस ही नहीं लेंगे। सपोज़ हम और क्या कर सकते हैं कि ऑफ़र्स दे दिया जाए कि इस पे 50% ऑफ है, इस पे 75% ऑफ है। तो वो सारी स्ट्रेटेजीज़ बनाई जा रही हैं जिससे किसी कॉम्पिटिटर से हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, दूसरा ये आता है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है कि किस तरीके से चेंजिंग एनवायरनमेंट में रहा जा सके। देखो, इस वर्ल्ड में सब कुछ चेंज होता जाता है, पर सिर्फ एक ही चीज़ है जो चेंज नहीं होती, और वो है चेंज। ऑब्वियसली चेंज ही ऐसी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि चेंज चेंज होती है। आई नो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लाइन है, पर आप समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है, ये बदलती दुनिया में किस तरीके से सरवाइव करा जाए, यही बताता है यार ये, कि अगर बाय चांस इन फ्यूचर को ये प्रॉब्लम आ गई तो इससे ऐसे डील कर लो। अगर आज मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ, सपोज 70% का प्रॉफिट हो रहा है किसी कंपनी का, तो उसने सोचा कि कोई अगर दूसरा आ गया बंदा मार्केट में, तो उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मैं अगर ये इतने पे 100 रुपये पे ये चीज़ बेचता है तो मैं 80 रुपये पे बेच दूँ, ठीक है। अगर मुझे ज़रूरत लग रही है तो मैं 50% तक का डिस्काउंट दे दूँ, और कुछ नहीं तो मैं 75% का ही कर दूँ, ताकि घाटे में रह के भी मैं सामने वाले को तो मार्केट से बाहर कर दूँ। तो वो सारी स्ट्रेटेजीज़ जो बनानी होती है किसी मेजर गोल को अचीव करने के लिए, यार वही स्ट्रेटेजीज़ है, वही रणनीतियाँ हैं, ठीक है। और इसी के ही ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो देखो, इसके कुछ फीचर्स आते हैं कि अब ये क्या होता है, इसके फीचर्स ज़रा हम देख लेते हैं। देखो, मैंने जो बताया कि बाय रिलेशनशिप से ही ये डायनामिक है, स्ट्रेटेजीज चेंज होती रहती है, कभी भी फिक्स नहीं होगी। ये ये कभी भी फिक्स नहीं होगी, हमेशा डायनामिक होगी, और यही इसका प्लस पॉइंट है। जो स्ट्रेटेजीज रिजिड होती है ना,
जो स्ट्रेटजीज रिजिड होती हैं वो आगे जाके ढह जाती हैं, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो भी फीचर्स अगर इसके होते हैं, स्ट्रेटजीज हमेशा चेंजिंग होना चाहिए ताकि वो बदलती टाइम के साथ खुद को अडॉप्ट कर ले। दूसरी ये होती है कि बहुत मल्टी डायमेंशनल होती है, ये सिर्फ एक डायमेंशन को नहीं देखती, ये अलग अलग तरीके से हर तरीके से चीज़ों को देखती है, ऑब्जर्व करती है और वर्क करती है। ये स्ट्रक्चर के थ्रू अगर मैं बात करूँ तो हिरार्कल होती है ये। दैट मीन्स कि ये स्टेप बाय स्टेप काम करती है। स्टेप बाय स्टेप कैसे काम कर सकती है ये, तो इसमें क्या होता है कि कुछ प्लान्स होते हैं कि इनको वो अचीव करना होता है और उसके बाद लेवल टू लेवल ये चलती है। जैसे इन्होंने इंटेंट बना लिया, कुछ विजन मिशन हो गए इनके कि इन्हें किस तरीके से काम करना है। इंटेंट बनाने के बाद उन्हें वो फॉर्मुलेट करती हैं, जैसे ये स्वॉट एनालिसिस करती हैं, कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस और स्ट्रेटेजिक प्लान बनाती हैं ये। उसके बाद ये उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है, फिर इवेल्यूएट करती है। तो ये इस तरीके से पूरा काम करती है, ठीक है। तो ये हमेशा एक हिरार्किकल में, मतलब एक प्रोसेस में रन करती है। इसके अलावा ये क्या होती है, ये कंप्लाइंस करती, एक सिनर्जी बिठाती है अलग अलग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, खुद की वैल्यू क्रिएट करती है कि किस तरीके से इसके मिशन और विजन अकम्प्लिश हो पाए, ये चीज़ें देखती है। एंड एट द एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके डिसीजन लेने में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि चीज़ें क्या है और उसको किस तरीके से रन करना है। तो ऑन दी अदर हैंड ये बहुत टाइप की कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग लेने की प्रोसेस भी होती है। इसके फीचर्स के बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ इम्पोर्टेंस की, तो देखो आप खुद ही बता दोगे कि अब ये क्या क्या करेगी। इतना तो आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में समझ में आ ही गया होगा आई थिंक, कि किस तरीके से इसकी अच्छाइयाँ और हो सकती है, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। अगर मेजर गोल होगा, मैंने प्लानिंग ऑलरेडी कर ली, दैट मीन्स कि मुझे अब ये मेरे गोल की तरफ डायरेक्शंस दे रही है। तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि पहली चीज़ ये किसी प्रोसेस, एक हिरार्की के थ्रू चल रही है। दूसरी बात किसी गोल को अचीव करने के लिए चल रही है, तो इसमें एक डायरेक्शन होगा, ये गाइड करेगी हमें। दूसरी चीज़ है जो हमने फीचर्स में पढ़ी कि ये बेसिस ही है डिसीजन लेने का, ठीक है। ये फाउंडेशन है, बेसिस है डिसीजन लेने का। थर्ड चीज़ जो है, ये प्रिपेयर करती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि फ्यूचर चैलेंजेस ये आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज आप इसको किसी परसेंट पे यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको पता है कि यार आप बहुत ज़्यादा, जैसे पेटीएम स्टार्टिंग में इन्होंने क्या करा कि बहुत सारे कैश बैक ऑफर्स दिए। तो हो सकता है इन्हें पता था ना कि हो सकता है कि आगे जाके ये घाटे में भी आ जाए, तो उन्होंने पहले से ही इसके लिए कुछ चीज़ें सोची होगी ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्ट्रेटेजीज हेल्प करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि फ्यूचर चैलेंजेस भी देख पाए और एक पायोनियर पोजीशन हासिल कर पाए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने में, कि और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो हमें मिल सकती हैं, ठीक है। ये इंश्योर करती है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जब अगर इसको मेजर गोल्स अचीव करने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर पेटीएम ने ये सोचा था कि आज अगर मैं घाटे में जाऊंगा तो इन फ्यूचर मुझे क्या होगा, आगे प्रॉफिट हो सकता है। तो इसने क्या देखा, दूरदृष्टि देखी, लॉन्ग टर्म देखा। ये नहीं सोच रहा है कि मुझे आज फ़ायदा हो जाए और कल नुकसान हो जाए, ये नहीं सोचते हैं। ये हमेशा क्या होता है, स्ट्रेटजीज बनाई इसलिए जाती है क्योंकि वो सोचती है कि लॉन्ग टर्म सर्वाइव करवा सकें हम हमारी कंपनी को इस बदलते इन्वायरमेंट में, इस कंपटीशन के दौर में। एंड एट दी एंड ये असिस्ट करती है, डेवलप करती है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है आपको। जब आपको पता होगा, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये करती है स्वॉट एनालिसिस, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इसको पता होगा, जब ये स्ट्रेटेजी बनाएगी तो उसे पता होगा कि इसकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, इसे पता होगा कि इसकी वीकनेस क्या है, और बाकी जो दूसरे हैं उनका वो लोग किन में अच्छे हैं। तो इसे ऑलरेडी सब चीज़ें पता होगी ना। तो ये अगर सामने वाली कंपनी की भी स्वॉट एनालिसिस करेगा, वो भी ये जानने की कोशिश करेगा कि इसकी क्या वीकनेस है, और जो इसकी वीकनेस है हो सकता है वो ऐसी स्ट्रेटेजी बना ले जो इसका फ़ायदा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्लान करेगा, ठीक है। और ये हेल्प करेगा किसी भी बिज़नेस को सरवाइव करने के लिए।
अब एक चीज़ जो हमने पहले भी पढ़ी थी, अब क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और इतनी प्लानिंग हो रही है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये हमेशा टॉप मैनेजमेंट ही कर रहा है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए, सरवाइव करने के लिए, सारी चीज़ें यहीं से ही हो रही हैं, और इसीलिए हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं कि इन स्ट्रेटजीज़ को किस तरीके से मैनेज करा जाना चाहिए। पर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, और इसी के लिए हमने इसके कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, फीचर्स पढ़े और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। अब देखो, यहाँ तक तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यार स्ट्रेटजीज़ बनाना कितना ज़्यादा हेल्पफुल है किसी कंपनी के लिए, किसी बिजनेस यूनिट को सरवाइव करने के लिए मार्केट में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटजीज़ बनाना। पर एक चीज़ हम देखना भूल गए कि कोई भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर इसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, जिसमें से मैंने कुछ यहाँ पर हाईलाइट करे हुए हैं। देखो, सबसे पहले तो प्लानिंग करना, हमें सबको पता है कि प्लानिंग करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। स्ट्रेटेजीज़ नाम तो बड़ा अच्छा दे दिया, पर हो तो प्लानिंग ही रही है, ठीक है। तो ये प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसके अलावा रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, आपकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा लग सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आप मीटिंग्स बिठा रहे हो, उन लोगों से पूछ रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मीटिंग्स के खर्चे या और भी चीज़ें। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, प्लान तो कर लिया पर इम्प्लीमेंट करना उसे मुश्किल हो जाता है कि हमने प्लानिंग तो इतनी बड़ी बड़ी कर दी, अरे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस पोजीशन पे आएगी, पर उसे इम्प्लीमेंट करना ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्किलफुल प्लानिंग ज़रूरी है। जो भी मैनेजर इस प्लान को कर रहा है उसको ये देखना पड़ेगी कि वो उसके कैपेबल है कि नहीं है। दैट मीन्स उसे सिर्फ हवा में बात नहीं करनी होगी, उसे बहुत सारी रिसर्च करनी होगी, और रिसर्च करके उसे खुद के एडवांटेजेस, सामने वाले की वीकनेस, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है और स्किलफुल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ओके, सो यहाँ हमने सब पढ़ा, ये कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। हमने इस पूरे लेक्चर्स में पढ़ा है कि क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है, क्यों ज़रूरी होता है, क्यों किया जाता है, और क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं और क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।